रात का सन्नाटा, आसमान में लालिमा, धरती पर फैला अंधेरा और इंसानों के दिलों में डर, लालच और नफरत का राज। नदियां सूख चुकी है और खेत बंजर हो गए हैं। भाई भाई के खून के प्यासे हैं। शहरों में लूट, गांवों में भय और धर्म अब केवल किताबों में है, मंदिरों की टूटी दीवारों में है और बस कहानियों में है। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, जब मानवता का विश्वास रुकने लगता है, तब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है और जन्म लेता है एक युगांतकारी योद्धा, एक दूत जो केवल समय को बदलने नहीं बल्कि युग को बदलने आया है, और वह है कल्कि। भगवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, ये तीनों एक ही बात कहते हैं। कलौ संप्राप्तेतु लोके पापानां प्रवृद्धये अवतारो भविष्यति विष्णु कल्किरीति विश्रुता, जिसका अर्थ है कलयुग के अंत में जब पाप चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि नाम से अवतार लेंगे। कल्कि पुराण में लिखा है कि उनका जन्म संभल नाम के गाँव में होगा। पिता विश्वनाथ और माता सुमति, उनके पास होगा एक दिव्य सफेद घोड़ा देवदत्त, हाथ में होगी सूर्य से भी तेज तलवार। वे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। भगवत पुराण में कहा गया है, धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया आयु बलम स्मृति विपर्ययेन लुप्यन्ते कलो युगे जने, जिसका अर्थ है कलयुग में लोग धर्म, सत्य, शुद्धता, क्षमा, दया, बल, स्मृति सब खो देंगे और दिखावा रह जाएगा। सत्य बिक जाएगा, रिश्ते स्वार्थ से बंधेंगे, शासक जनता को लूटेगा, प्रकृति विद्रोह करेगी। क्या ये सब आज हम नहीं देख रहे क्या? संभल, एक शांत गांव, आसमान में चमकती एक रोशनी, हवा में एक ऐसी सुगंध जिसे कोई पहचान नहीं पाता। एक छोटे से घर में माता सुमति एक बच्चे को जन्म देने की पीड़ा में होती है। पिता विश्वनाथ उनके पास खड़े हैं और जैसे ही बालक जन्म लेता है, पूरा गांव एक सुनहरी रोशनी में डूब जाता है। उनकी आंखों में है गहराई, शक्ति और अनंत करुणा। उनका जन्म इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई की प्रस्तावना है। अब जैसे जैसे कल्कि बड़े होते हैं, वे युद्ध कलाओं में अद्वितीय हो जाते हैं। तलवार, धनुष, अस्त्र शस्त्र, हर कला में निपुण। उनका घोड़ा देवदत्त हवा से भी तेज दौड़ता है। लेकिन वे केवल योद्धा नहीं हैं, वे धर्म के दूत हैं। उनकी तलवार केवल लोहे की धार नहीं बल्कि भगवान की शक्ति का प्रतीक है। अधर्म का साम्राज्य पूरे संसार को निगल चुका है, लेकिन अब समय बदलने वाला है। आकाश में बिजली चमकती है, धरती पर धर्म की सेना इकट्ठी होती है। कल्कि सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में दिव्य तलवार लिए, सीधे अधर्म की सेना के हृदय में प्रवेश करते हैं। हर वार के साथ एक पापी गिरता है और हर चीख के साथ अधर्म की जड़ें कटती है। युद्ध समाप्त होता है, अधर्म का अंत हो चुका है। आकाश में इंद्रधनुष है, धरती पर फूलों की बारिश हो रही है, नदियां फिर से बहने लगी है, जंगल हरे भरे हैं, लोग फिर से प्रेम और करुणा के साथ जी रहे हैं, और यही है सतयुग का पुनर्जन्म। दोस्तों, कल्कि अवतार की कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। शायद कल्कि का जन्म हो चुका है, शायद वे इस समय हमारे ही बीच हैं, बस सही क्षण का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब वे आएंगे तब केवल तलवार ही नहीं बल्कि हमारे कर्म भी हमारा न्याय करेंगे।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।